कुढ़नी उपचुनाव की रणभेरी बज गई है और जहां तक लगातार हम आपको वहां से एक एक मिनट का अपडेट बता रहे हैं, उसमें अब जो जातीय समीकरण है उस पर चर्चा शुरू हो गई है। हमने चुनाव के घोषणा के साथ ही जो वहाँ का सर्वे रिपोर्ट लाया था, वो सर्वे रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको लेकर के हमने ये बात कही थी कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं होगी। और ख़ास करके हमने तब भी आपको बताया था कि इस चुनाव में यदि महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल नहीं उतरता है तो जनता दल यूनाइटेड को सीट मिलने के बाद या किसी अन्य को मिलने के बाद समस्याएं गंभीर होंगी। और चुनाव में इस बार भी जिस तरह से 2020 में कम वोटों से जीत हार हुआ था, स्थितियां लगभग वही होने वाली है। लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है। बदलने के पीछे कारण था कि चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने छत्र पर दांव लगाया है, वहीं जनता दल यूनाइटेड के खाते में ये सीट गई। और यहाँ जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने पुराने जो लड़ाका हैं उन पर पूरा भरोसा करते हुए उन्हें टिकट दिया है, जो कुशवाहा समाज से हैं। कुशवाहा समाज और बनिया समाज से दोनों दल खेमे ने अपनी अपनी उम्मीदवारी रखी है। वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी भी अंतिम समय में जब एक ऐसा दांव खेल जाते हैं जिसमें वो सहनी और मल्लाहों के वोट के साथ साथ भूमिहार वोट पर अपनी नज़र टिकाते हैं, तो और दिलचस्प हो जाता है कुढ़नी का चुनाव। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर उनको महागठबंधन का साथ मिलता है तब तो उनकी नैया पार होगी, अगर नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का लुटिया डूब सकता है। आपको बता दें कि चुनाव में जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और जिस तरह से वहां के जो सबसे ज़्यादा संख्या में वोटर हैं यादव समाज के, वो पूरी तरह से चुप्पी साध चुके हैं। कई लोगों ने तो बिना नाम बताने की शर्त पर यह कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ की सीट नहीं दी गई, उससे उनमें कहीं ना कहीं दुख है और क्षोभ भी है। इस बात को लेकर के यादव समाज इस बार जो कि 20% भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है, बाकी के बचे हुए जो 80% हैं वो अगर वोट कर देते हैं महागठबंधन को यानी जदयू के उम्मीदवार को, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के परिणाम बदल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यादवों के वोट के साथ साथ भूमिहारों का वोट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजपूत समाज के वोट पर भी कहा जा रहा है कि एनडीए अपना आधिपत्य जमा रहा है, जबकि वास्तविकता ये है और कुछ जो हमारे सूत्रों ने बताया है, कुछ हमारे पास जो इनपुट आया है उसके आधार पर जदयू ने जो राजपूत समाज को लेकर के 3 दल बनाए थे और तीनों दल लगातार राजपूत समाज को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहा था। कई जगहों पर उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा, ऐसा कई लोगों का कहना है। और ख़ास करके राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि हमारा जो अधिकार है, हमारा हक हुकूक है, सम्मान जो है वो जदयू नहीं दे सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ख़ास करके मुजफ्फरपुर क्षेत्र में वहाँ के एक जानकार का कहना है कि मुजफ्फरपुर में पहले कई राजपूतों को मौका दिया जाता था, लेकिन ये पूरा का पूरा क्षेत्र राजपूत विहीन हो गया है। लोकसभा में भी यदि आप देख लें तो एकमात्र जो सीट दी गई थी एनडीए के तरफ से, वो सीट थी सिवान की, और उस सीट पर बड़ी मुश्किल से जीत हासिल हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तब साथ में थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। वहीं आपको बताएं कि राजपूत समाज के साथ साथ और जो सवर्ण बिरादरी है वो किसे वोट करेगी, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। निर्णायक वोटर होंगे। सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही है वो यादव वोटरों की चुप्पी है, और इसके साथ साथ जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके वोटों पर भी पूरी तरह से टिका हुआ है कि परिणाम किस तरफ करवट लेगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान के एनडीए में वापसी करने और धुआंधार कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार जिस तरह से उन्होंने किया पिछले 2 उपचुनाव में, इस बार भी उन्होंने कार्यक्रम, जो कि हमारे साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो 2-3 दिनों का कार्यक्रम बनाएंगे कुढ़नी में और अपने समाज के लोगों को एनडीए को वोट करने के लिए कहेंगे, क्योंकि एनडीए के पास विजन है। नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों में बिहार को पीछे ढकेल दिया है। अब अगर बात करें तो जहां एक तरफ यादव वोटरों की संख्या 47,000 हमने आपको बताया, वहीं मुस्लिम वोटरों के वोट का भी डिवीजन हो जाएगा। एआईएमआईएम को खड़ा होने के बाद एमवाई समीकरण ध्वस्त होता नजर आ रहा है।
तो दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट का वोट एकमुश्त जो कि काफ़ी संख्या में है, करीब 80,000 के आसपास है, ये वोट दूसरे जगह नहीं बल्कि बहुत भारी मात्रा में पोल भी होता है और ये समाज एकजुट होकर के वोट भी देता है। जिस तरह से जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें शेड्यूल कास्ट का वोट में मुसहर जाति का 26,000 है, पासवान जाति का 30,000 है, रविदास का 28,000 वोट है। ये कुल मिलाकर 80,000 से ऊपर हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में एक बात तय मान के चलिए कि अगर ये वोट एकमुश्त पड़ते हैं, जिस तरफ जाएंगे उस तरफ जीत का परचम लहराएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में यादव वोटर की चुप्पी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को परेशान कर रही है और ये परेशानी देखना होगा कि कहीं वोटिंग के दिन बड़ा कारण न बन जाए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।